बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट इज़ प्लास्टिड्स। जैसे कि आपको पता है हम सेल की ऑर्गेनेलीज़ को स्टडी कर रहे हैं। जो नेक्स्ट ऑर्गेनेली हमारी है ये प्लास्टिड्स हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं बेसिकली प्लास्टिड्स क्या हैं। तो इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, प्लास्टिड्स आर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज। ठीक है जी, ये जो ऑर्गेनेलीज हैं प्लास्टिड्स, ये ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स एज वेल एज जो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट्स हैं जैसे कि एल्गी वगैरह, उनमें यानी कि ये प्रेजेंट होते हैं। यानी कि जो फोटोसिंथेटिक ये प्लांट्स होते हैं और जो प्रोटिस्ट होते हैं उनमें ये प्रेजेंट होती है, जबकि एनिमल सेल्स में ये ऑर्गेनेली जो है ये एब्सेंट होती है, सिर्फ ये प्लांट्स में प्रेजेंट होती है। अब जो प्लास्टिड्स हैं ये बेसिकली तीन मेन किस्म के हैं। इसकी जो टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं प्लास्टिड्स की। सबसे जो पहली टाइप है वो है क्लोरोप्लास्ट, सेकंड जो है वो है क्रोमोप्लास्ट, और थर्ड वन है ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है जी, तीन मेन टाइप्स है जी प्लास्टिड्स की। तो हम तीनों टाइप्स को जो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम क्लोरोप्लास्ट को देख लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या जी? तो क्लोरोप्लास्ट बेसिकली क्या है जी, इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। ठीक है जी, डबल मेम्ब्रेन, जिस तरह आपने इससे पहले माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा था कि वो डबल मेम्ब्रेन थी। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो हमें पता चल जाएगा कि इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें आती हैं। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर जो है ये कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है और ये इसकी जो है ये इनर मेम्ब्रेन होती है। इनर मेम्ब्रेन के साथ जो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ये सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इनको उसने नाम दिया है। फॉर एग्जांपल ये एक जो ये स्ट्रक्चर है इसको उसने नाम दिया है, ये क्या है, ये थैलाकॉइड है। क्या है? ठीक है, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये इसकी क्या है, इनर मेम्ब्रेन है। जिस तरह हमने माइटोकॉन्ड्रिया में 2 मेम्ब्रेन पढ़ी थी, इसकी भी 2 मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है और इनर मेम्ब्रेन जो है उसमें जो थैलाकॉइड्स हैं, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, प्रेजेंट होते हैं। और ये एक मुकम्मल जो स्ट्रक्चर है थैलाकॉइड का, इसको उसने नाम दिया है, ये क्या है, ग्रेना का, ग्रेनम। ठीक है, सॉरी ग्रेनम, ये ग्रेनम होगा। और बहुत सारी जो ग्रेनम है, ग्रेनम ग्रेनम जो है सिंगुलर है, और बहुत से ग्रेनम मिल के जो स्ट्रक्चर बनाएंगे ये सारा, इसको उसने नाम दिया है ग्रेना का। ग्रेना क्या है, इसकी प्लूरल है यानी इसकी जमा है। तो ये बेसिकली इसका स्ट्रक्चर है। और इसके अंदर ये एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको उसने नाम दिया है, इस फ्लूइड को, स्ट्रोमा का। यानी कि ये जो ग्रेना है ये इस फ्लूइड के अंदर जो है वो फ्लोट कर रही होती है, जिसको उसने नाम दिया है स्ट्रोमा का। तो ये स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट का। क्लोरोप्लास्ट के अंदर इसके अलावा जो क्लोरोफिल है वो भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्लोरोफिल जो है वो भी प्रेजेंट इसमें होता है।
क्लोरोफिल है वो भी इसमें प्रेजेंट होता है। और क्लोरोफिल क्या है, ये बेसिकली फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, ठीक है। दिस क्लोरोफिल इज एसोसिएटेड विद द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, जो कि प्लांट को फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। और जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है ये बेसिकली जो थैलाकोइड की मेम्ब्रेन है, ये वाली, ये जो थैलाकोइड की मेम्ब्रेन है, यहाँ पे ये क्लोरोफिल जो है ये प्रेजेंट होता है, जो कि प्लांट को हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में, ये वाला क्लोरोफिल, ठीक है जी। तो ये था बेसिकली क्लोरोप्लास्ट के बारे में कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, ठीक है। प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी दो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ है, इनर मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट किस्म के, जिसको जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है उसको नाम दिया है थैलाकोइड का। और थैलाकोइड जो है आपस में मिल के वो एक ग्रैनम बनाते हैं, और बहुत से ग्रैनम मिल के एक ग्रैना का स्ट्रक्चर जो है वो बनाते हैं। और उसके अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको उसने नाम दिया है स्ट्रोमा का, ठीक है। तो सेकंड जो हमारे पास टाइप है वो है क्रोमोप्लास्ट। सेकंड जो टाइप है हमारे पास क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। तीन टाइप है ना इसकी। क्लोरोप्लास्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया। सेकंड जो टाइप है इसकी है वो है क्रोमोप्लास्ट। अब क्रोमोप्लास्ट बेसिकली ये क्या है, ये भी बेसिकली क्या है, ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स ही हैं, ठीक है। ये प्लांट्स की किस जगह पे प्रेजेंट होते हैं, ये बेसिकली ये प्लांट के जो पेटल्स हैं, प्रेजेंट इन पेटल्स, फ्लावर्स, ठीक है। और जो फ्रूट्स वगैरह हैं उनको जो डार्क कलर, उनका ये जो डार्क कलर है वो इसके क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। यानी कि जो आपने देखा होगा जो पेटल्स हैं, फूल की जो पत्तियां हैं, या जो फ्लावर्स का जो कलर है वो बहुत सी ब्राइट कलर होते हैं, ठीक है। और फ्रूट्स हैं, इनके भी जो कलर है, ये जो कलर इनको ब्राइटनेस जो कलर्स जो हो देते हैं, इनको वो कौन देते हैं, वो क्रोमोप्लास्ट हैं, ये वाले जो बेसिकली पिगमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली एसोसिएटेड विद ब्राइट कलर्स या जो डार्क कलर्स होते हैं, जो कि पेटल्स के, फ्लावर्स के हैं, फ्रूट्स के हैं, वो कौन दे रहा होता है, वो क्रोमोप्लास्ट दे रहा होता है। तो प्लांट्स को ये क्रोमोप्लास्ट हेल्प करते हैं, हेल्प इन पोलिनेशन, ठीक है। जो इंसेक्ट वगैरह होते हैं वो ब्राइट कलर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो जिसकी वजह से एक फ्लावर से वो दूसरे फ्लावर तक जो है वो पोलन ग्रेन्स को ले के जाते हैं, और पोलिनेशन के प्रोसेस में जो है वो अपना रोल प्ले करते हैं। तो क्रोमोप्लास्ट जो है पोलिनेशन के प्रोसेस को में भी हेल्प करते हैं। तो लास्ट जो टाइप है हमारे पास वो है ल्यूकोप्लास्ट। लास्ट जो थर्ड वन है हमारे पास है वो ल्यूकोप्लास्ट। अब ये जो ल्यूकोप्लास्ट हैं ये बेसिकली क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं, ठीक है। ये कलरलेस हैं, ये बेसिकली क्या काम करते हैं, स्टोरेज का काम करते हैं। स्टार्च स्टार्च को स्टोर करते हैं, ठीक है। लिपिड को स्टोर करते हैं, और प्रोटीन्स को स्टोर करते हैं, ठीक है। यानी जो प्लांट के दीज प्रेजेंट इन दोज parts of plants cells where food is stored, ठीक है। जहाँ पे जो खुराक है स्टोर होती है, फूड स्टोर होती है, वहाँ पे ये जो ल्यूकोप्लास्ट हैं ये प्रेजेंट होते हैं। यानी कि इनका जो ओवरऑल काम है ये स्टोरेज का काम है। तो प्लांट सेल में जो फूड है उसको ये स्टोर करते हैं। चलिए रिवाइज कर लेते हैं जी। प्लास्टिड्स के बारे में हमने स्टार्ट किया है कि जी प्लास्टिड जो होते हैं ये मेरेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं सिर्फ ये प्लांट सेल में। और फोटोसिंथेटिक जो प्रोटिस्ट हैं, जो एल्गी वगैरह हैं, जो अपनी खुराक खुद वगैरह बनाते हैं, उनमें ये प्रेजेंट होते हैं। तीन टाइप्स के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो इसमें इंपॉर्टेंट टाइप है वो इसकी क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। तो हमने देखा जी क्लोरोप्लास्ट क्या है जी, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, जिस तरह से हमने माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा था। इसकी भी आउटर मेम्ब्रेन होगी और इनर मेम्ब्रेन होगी। आउटर मेम्ब्रेन इसकी स्मूथ होगी, और इनर मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होंगे, अटैच होंगे इसके साथ, जिसको हमने नाम दिया है थैलाकोइड का, ठीक है। और थैलाकोइड मिल के एक ग्रैनम बनाती हैं, और ग्रैनम सारे मिल के एक स्ट्रक्चर जो है वो ग्रैनम जो है वो सिंगुलर है, ग्रैना जो है प्लूरल है। और वो एक जो फ्लूइड है उसके अंदर फ्लोट कर रहे होते हैं, जिसको हमने नाम दिया है स्ट्रोमा का,
ठीक है। और इसके अलावा इसके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है वो प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल जिसको हम कहते हैं। ये क्या काम करता है, ये प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस जो होती है उसके अंदर ये हेल्प करता है प्लांट को। तो ये बेसिकली प्रेजेंट कहाँ पे होता है, जो थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन है वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट इन मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकॉइड। ठीक है, थैलाकॉइड की जो मेम्ब्रेन होती है वहाँ पे ये क्लोरोफिल जो है वो प्रेजेंट होता है, जो कि इनको हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में। ठीक है। सेकंड इसकी टाइप क्या है, क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, ये बेसिकली एसोसिएटेड विद ब्राइट कलर्स या डार्क कलर जो हैं प्लांट के पार्ट्स के डिफरेंट, जो से पेटल्स हैं, फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं, यहाँ इन हिस्सों के जो कलर हैं वो बहुत ही ब्राइट होते हैं, जो कि क्रोमोप्लास्ट की वजह से हैं। तो इन ब्राइटनेस की वजह से जो पोलिनेशन है उसमें भी हेल्प मिलती है। ठीक है, क्योंकि जो इंसेक्ट हैं वो डार्क कलर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जैसे वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाते हैं तो वो पोलिनेशन के प्रोसेस को हेल्प करते हैं। ठीक है। लास्ट हमारे पास है ल्यूकोप्लास्ट है, ये कलरलेस होते हैं, ये बेसिकली स्टोर करते हैं स्टार्च को, लिपिड प्रोटीन्स को। और इनका जो काम है क्या है कि उन सेल्स में प्रेजेंट होंगे, उन पार्ट्स में जहाँ पे जो फूड है वो स्टोर होती है। तो इसलिए आज का लेक्चर जो था ये बेसिकली प्लास्टिड्स के बारे में था।